हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, ये वीडियो एवरेज स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है और उन्हें मैं बताने वाला हूं कि आखिर वो अब से पढ़ाई करके कैसे अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, एवरेज से टॉपर कैसे बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप मुझसे 2 दिन पहले पूछोगे बोर्ड के कि क्या मैं अब भी 90 ला सकता हूं, मैं बोलूंगा हाँ तुम ला सकते हो। अगर आप मुझसे 2 घंटे पहले पूछोगे बोर्ड एग्जाम के कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या मैं 90 ला सकता हूँ, तब तो मैं नहीं बोल दूंगा ना, तब थोड़ी ना ला पाओगे। ठीक है, क्योंकि 2 दिन मतलब 48 घंटा, 48 घंटा मतलब कितना मिनट, इतनी खतरनाक मैथ्स नहीं, निकाल लो। उतने मिनट तैयारी करो, उतने मिनट प्रिपेयर करो, लक अच्छा रहा वही क्वेश्चन आ गए तो आ सकता है कि नहीं। चमत्कार अभी भी होते हैं। ठीक है, सो बट हम लोग देखो, चमत्कार तब होगा जब आपका हार्डवर्क साथ देगा। अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे तो चमत्कार भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क भी करो, उसके साथ स्मार्ट वर्क ही बताने वाला हूं मैं इस वीडियो में। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो अपना वीक सब्जेक्ट। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो अपना वीक सब्जेक्ट और दूसरी चीज आइडेंटिफाई करो अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। अगर वीक सब्जेक्ट 1 है और अगर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट 3 है, मीडियम सब्जेक्ट 2 है, 6 है ना अपने पास, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, तो एवरेज सब्जेक्ट 2, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट 3। स्ट्रॉन्ग में कौन आएगा? अरे हिंदी आ गई, मैथ्स आ गया और सोशल साइंस आ सकता है। मीडियम में कौन? साइंस आ सकता है, इंग्लिश आ सकता है। वीक कौन? मराठी आ सकता है। ओके, तो ऐसे आइडेंटिफाई करो अपना। अगर ऐसा है आपका, या फिर स्ट्रॉन्ग में 2 है और मीडियम में 3 है, तो भी आप अभी से पढ़ के 80 to 90% ला सकते हो विदाउट एनी मिरेकल। और मिरेकल हुआ तो फिर 94 तक पहुंच जाओगे। तो कैसे पढ़ना है, अब उसकी तैयारी करते हैं। सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाओ जिसमें मार्क करो क्या क्या आपने पढ़ा है, और फिर उसके बाद देखो क्या आपने नहीं पढ़ा है। आपको सिलेबस कितना कवर करना है मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, हर वीडियो में कराता हूँ। मैथ्स 1 में है आपको 4 प्रैक्टिस सेट, मैथ्स 2 में है 5 प्रैक्टिस सेट, 3 में है 4 प्रैक्टिस सेट, 5 में है 4 प्रैक्टिस सेट। एम आई राइट? आई थिंक आई एम राइट। ओके, 1.1 2 3 5, ओके 4 ही है, तो 17 प्रैक्टिस सेट है मैथ्स 1 में। मैथ्स 2 में पहले चैप्टर में है 4, ओके, सेकंड में है 1, थर्ड में है 4, फोर्थ में है 2, कोऑर्डिनेट में 2, ट्रिग्नोमेट्री में 1, 2 2 4 4 8 1 9 10 14, मतलब टोटल प्रैक्टिस सेट है 31। अगर आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो 31 प्रैक्टिस सेट, अगर डेली आप 2-2 प्रैक्टिस सेट करो। क्या काम करो आप एक काम करो, आप मेरे वीडियोस देखो प्लेलिस्ट में से ओपन करके, क्योंकि हमारे वीडियोस की खासियत क्या है, आधे घंटे से कम टाइम में 20 मिनट में आपको एक एक प्रैक्टिस सेट करवा दिया जाता है। तो सोचिए, आपको समझ लो एक बार में नहीं समझ में आया, दोबारा देख लो तो भी गया 40 ही मिनट ना, तो 2 बार में तो समझ में आ ही जाएगा। तो मैथ अगर आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो एक ही बार में समझ जाओगे। एक क्वेश्चन कराऊंगा समझ जाओगे, बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा समझ जाओगे। तो आप लोग इसको 15 दिन में खत्म कर सकते हो इजीली। तो 15 डेज में मतलब आपका मैथमेटिक्स खत्म। मतलब 15 मार्च तो आ चुका है, बट आगे चल के मार्च से पहले ही आपका मैथमेटिक्स खत्म। फिर बात आती है सोशल साइंस की। सोशल साइंस में बता देता हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर, पहला, दूसरा, 5वां, 8वां, 9वां। हिस्ट्री में, पॉलिटिकल में पहला, तीसरा, चौथा, या फिर चौथा नहीं करना है तो पहला, तीसरा, दूसरा। इंपॉर्टेंट तो इसमें सब है, इसमें से मैं नहीं बता सकता क्या आएगा। ठीक है, जहां तक मुझे मालूम है। हिस्ट्री में आप लोग, ज्योग्राफी में आप लोगों को पहला, दूसरे से सिर्फ लॉन्ग आंसर करना है। थर्ड से आपको लॉन्ग नहीं, शॉर्ट नोट नहीं, सिर्फ गिव रीजन करना है। फोर्थ, फिफ्थ से भी आपको सिर्फ यही करना है, लॉन्ग आंसर मत करो। 8th, 9th से आपको लॉन्ग आंसर करना है, 9th आप छोड़ दो। ठीक है, इतनी चीजें आपको करनी है ज्योग्राफी के लिए टू स्कोर 30+। अब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, इनको कवर कर लो। कितना दिन लगेगा? 3 3 6 3 9 9 5 14 चैप्टर्स है। सपोज एक एक चैप्टर को करने में आपको 1.5 दिन जाता है। ठीक है, तो 14 इंटू 1.5 आ जाएगा 21 डेज। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपके मन में सवाल आया होगा कि क्या इसको अलग करना है? नहीं, दोनों को साथ लेकर चलना है। मतलब आपका मैथमेटिक्स एसएसटी मार्च में खत्म, इसके साथ और क्या खत्म हो सकता है? लैंग्वेज खत्म कर देते हैं। इंग्लिश में कितना है भाई? इंग्लिश में 24 चैप्टर है, बट आई थिंक 1.3, ओके लिख ही लेता हूँ, 1.3, 2.6, 3.4, 4.1, 4.6, ओके 5 चैप्टर्स रिड्यूस है, बहुत कम रिड्यूस किया है। 19 या 18 चैप्टर्स है, कमेंट मत करना जितने भी है। हिंदी में 22 में से सपोज 17 बचे, मराठी में 24 में से सपोज 18 बचे,
ठीक है, 18 बचे अभी। तो इतने में से आप लोगों को हिंदी में अप्रिसिएशन नहीं आने वाला है, आप जानते हो, तो आप प्लेलिस्ट ओपन करो मेरी हिंदी की और सारे वीडियोस देख डालो 3 दिन में, इजिली देख डालोगे, ठीक है। क्योंकि एक एक चैप्टर ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट में खत्म किया गया है, और ऐसा नहीं है कि फटाफट भगा दिया गया है। स्पीड ज्यादा है, टाइम कम लेता हूँ, दैट्स वाई आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, कम से कम समय में मिलेगा। कोई बड़ी स्टोरी है तो उसको भी 20-25 मिनट मैक्सिमम, जैसे लेट्स मार्च कितनी बड़ी स्टोरी है, बट 24 मिनट्स में कवर्ड है, ठीक है। तो 3 दिन में आप हिंदी खत्म कर सकते हो, उसमें कुछ रटना नहीं है, पोयम के मीनिंग समझनी है, पोयम की मीनिंग को टेक्स्ट बुक में लिखना है, भावार्थ वहीं से लिखना है, बाकी सब तो आपको ढूंढ ढूंढ के लिखना है। तो मतलब हिंदी खत्म 3 दिन में। इंग्लिश की बात करें, चलो अभी मराठी को पॉज में रखो, ठीक है, इसको पॉज कर दो। रही बात इंग्लिश की, तो इसमें 19 चैप्टर है, आपको पोयम का एप्रिसिएशन पढ़ना है और स्टोरी में से 2-3 पर्सनल रिस्पॉन्स रीड कर लेना। खैर अभी वो अप्रैल में करना, अभी सिर्फ स्टोरी का एप्रिसिएशन पढ़ो, सॉरी पोयम का एप्रिसिएशन आप पढ़ो और स्टोरी ध्यान में रखो, ठीक है। स्टोरी को थोड़ा सा रीड करो। कैसे? आपने वीडियो सपोज मेरा देखा, ठीक है, उसके बाद उसको वीडियो देखने के बाद एक बार टेक्स्ट बुक रीड कर लो, खत्म, चैप्टर खत्म। तो सपोज इंग्लिश में आप ऐसा कर रहे हो, 19 चैप्टर है, डेली 2 ही चैप्टर देख पा रहे हो, क्योंकि हिंदी कब करना, जब 3 दिन एकदम खाली बचेगा, है ना। जैसे ये 15 दिन, ये 21 दिन, मतलब टोटल 21 डेज में खत्म हो रहा है, लास्ट में 3 दिन बचा, तो उन 3 डेज में सिर्फ हिंदी करना और कुछ नहीं। इंग्लिश को करने में चला जाएगा 10 दिन, ठीक है। तो मतलब अभी आपको थोड़ा तो हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। अब इतना भी इजी वे तो मैं बता नहीं सकता। तो मतलब आपको अभी डेली करते चलना है इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस। और अब ये मत बोलना कि सोशल साइंस का आंसर नहीं याद होता है, नहीं याद होता है तो लिख लिख के करो, लिख लिख के करोगे, कैसे नहीं याद होगा, ठीक है। इसीलिए 21 दिन दिया है, 14 चैप्टर बट 21 दिन दिया है। मैं चाहो तो 14 डेज दे देता, बट नहीं, ठीक है। तो 15 डेज में ये भी लगभग हो ही जाएगा, और इंग्लिश भी आप लोगों का 10 दिन में हो ही जाएगा। तो हिंदी को भी टाइम देते रहना, मतलब अभी आपको ये करना है, फिर जब अप्रैल आएगा उसके आते ही आपका हिंदी खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। हिंदी बाकी नहीं रहना चाहिए। फिर बचेगा क्या भाई, बचेगा मराठी, बचेगा साइंस, सोशल साइंस नहीं, साइंस। मराठी में आप लोगों को एप्रिसिएशन आएगा, स्थूल वाचन आएगा। स्थूल वाचन 1 रिड्यूस्ड है, बचा 3 है, तो 3 में से आपको 2 क्वेश्चन करना रहता है, और तीनों क्वेश्चन अलग अलग स्थूल वाचन में से आते हैं। इसका मतलब 3 में से अगर 2 परफेक्ट करते हो तो भी चल जाएगा। तो व्युत्पत्ति कोश या फिर जो भी हार्ड लगता है उसको छोड़ दो, स्थूल वाचन हो गया। एप्रिसिएशन पढ़ना है, कुछ पोएम्स रिड्यूस्ड है उसका हटा दो, ठीक है। एप्रिसिएशन का इंपॉर्टेंस मैं दे दूंगा, बट अभी जो होता है वो करो। एप्रिसिएशन आपको करना है, इसलिए मराठी में समय लगेगा। तो आई होप, देखो पोयम चैप्टर इनका एक्सप्लेनेशन में कोई समय नहीं लगेगा अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो, क्योंकि उसमें काफी जल्दी कंप्लीट किया गया। जैसे संतवाणी 6 मिनट में, संतवाणी 2 7 मिनट में, है ना, पूरा एक्सप्लेनेशन है। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भगा दिया जबरदस्ती, ठीक है। तो वहां से आप लोग मराठी के पोयम्स चैप्टर सब कंप्लीट कर डालो, 5-6 दिन में हो जाएगा। फिर स्थूल वाचन में 2 चैप्टर करने में 4 दिन चला गया, फिर अप्रिसिएशन पढ़ने में 6 दिन चला गया। फिर बचा कितना भाई, बचा आपके पास 24 डेज या फिर 20 डेज, चलो 20 दिन मान के चलते हैं। आपके पास है 20 दिन, आपको करने हैं 20 चैप्टर साइंस के। किसने बोला 20 चैप्टर नहीं करने हैं आपको, क्योंकि आपको साइंस अगर बेस्ट ऑफ 5 में डालना है तो 20 चैप्टर करना क्यों है कि नहीं। तो आपको करना क्या क्या है, फिर आपको 20 चैप्टर में से देखो, साइंस 1 में आपको करना है पासिंग तक का, अगर तो आप 3rd कर लो, 4th कर लो, 6th कर लो, 7th कर लो, ये कर लिए ना, 20+ आ जाएगा पासिंग तक, ठीक है। साइंस 2 में अगर आप 3rd चैप्टर कर लिए, 4th कर लिए, 9th कर लिए, पासिंग तक आ जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बट अगर एक्स्ट्रा कर सकते हो एक्स्ट्रा करो। कितना हुआ भाई, 7 चैप्टर करने में कितना दिन, 14 दिन। बचा कितना आपके पास, अप्रैल खत्म होने वाला है, बचा कितना, 6 डेज। आफ्टर 6 डेज यू विल हैव अ बोर्ड एग्जाम। तो 6 दिन में आप जितना सैंपल पेपर कर सकते हो उतना करो, कोई लिमिट नहीं है। दिन रात जागो चाहे जो करो, बट जितना सैंपल पेपर कर सकते हो करो, उससे प्रैक्टिस होगी, एनालाइज कर पाओगे कहां तक मैं पहुंच रहा हूं। अगर इतना आपने कर दिया तो आपका 80% यू आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। करके बोलना, और अगर नहीं आया फिर कमेंट करना कि यस आई हैव डन ऑल द थिंग दैट यू हैव सेड एंड स्टिल आई हैव नॉट गॉट 80%। समझ गए। लेकिन उसके लिए ये होना चाहिए, अगर वीक सब्जेक्ट में 3-4 है तो मुश्किल है, वीक में अगर 2 भी है तो भी ठीक है। वीक को स्ट्रांग बनाओ, कोई तो रास्ता होगा। वीक क्यों है, क्यों का जवाब ढूंढो, क्यों का जवाब मिला तो सब कुछ होगा। तो ये स्ट्रेटजी है कुछ जिससे आप लोग 80% तक स्कोर कर सकते हो, 80+। और अगर किस्मत ने साथ दिया, लक अच्छा रहा, जो चैप्टर आपने पढ़ा है वही आ गया, तो फिर 90 भी क्रॉस है। 90 क्रॉस के लिए चाहिए क्या भाई, इंग्लिश में आपको चाहिए, इंग्लिश को आपको चाहिए 85+, हिंदी में आपको चाहिए 90, इजीली ला सकते हो। मराठी में चाहिए 85, इजीली ला सकते हो।
मैथ्स में आपको चाहिए 95, स्ट्रांग है तो इजीली ला सकते हो 95 प्लस। साइंस में आपको चलो बेस्ट ऑफ 5 में डाल दिया, क्योंकि ज्यादातर आप इस साल देख रहे हो सबको साइंस में प्रॉब्लम है, तो मैं इसको बेस्ट ऑफ 5 में डाल रहा हूँ। ठीक है, रही बात सोशल साइंस की, उसमें 95 प्लस लाओ, कितना 5 5 10 5 5 आ गया 90%। कैलकुलेट कर लो, ठीक 90% आया है। ऐसे लाते हैं 90%, बट 90% नहीं लाना है, 80 में सेटिस्फेक्शन है तो उतना ही करो जितना मैंने बताया है। ऐसे करो और फिर मुझे आप रिपोर्ट करो कि आपने कितना क्या किया। अप्रैल में जैसा आप किए रहोगे उसके बेसिस पर मैं अप्रैल स्ट्रेटजी बनाऊंगा। ठीक है, आई नो दैट थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो डालने में, बट ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, थैंक यू सो मच।